चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। इधर उधर नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे। पीएम मोदी अमित शाह और नड्डा से मुलाकात के बाद बोले नीतीश कुमार। राहुल गांधी छोड़ेंगे वायनाड सीट, ममता नीतीश के बाद अब कांग्रेस को सीपीआई ने दिखाई आंखें। श्री कृष्ण ने मांगे थे 5 गांव, हमने तो 3 ही गांव मांगे हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा पर सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा। ईडी के समन ठुकराने पर केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने कहा 17 फरवरी को आकर यहां जवाब दें। पाकिस्तान में वोटिंग से एक दिन पहले धमाके, 24 की मौत। बलिस्तान में उम्मीदवारों के ऑफिस के बाहर हुए 2 ब्लास्ट। नोएडा में हुआ किसानों का जोरदार प्रदर्शन, दिल्ली में भी दिखा इसका असर, जिसके चलते दिल्ली में कई रोड जाम। रोजगार के लिए 2 लाख रुपए दे रही है बिहार सरकार। बिहार लघु युद्धि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। आपको आवेदन करने के लिए सबसे पहले उद्योग विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करना है। इस योजना को लेकर युवाओं में खास रुझान देखी जा रही है। हिंदू कोड है जो मुसलमानों पर भी थोप रहे हैं। यूसीसी पर खूब बढ़ गया वैसे दिन वैसे। आरबीआई ने पिछले 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक की लिमिट को 31 फरवरी के बाद उन खातों से जुड़े ग्राहकों को या प्रीपेड उपकरणों जैसे वॉलेट और फास्टैग में जमा स्वीकार करने या क्रेडिट लेनदेन या टॉपअप की अनुमति देने से रोक दिया है। दिल्ली एनसीआर में अब निकलेगा पसीना, हफ्ते में ही 4 डिग्री चढ़ गया पारा, बारिश का भी है अलर्ट। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णा भी थामेंगे भगवा का दामन, सवालों पर बोले भाजपा में जाना कोई गुनाह नहीं है। फ्लाइट में टिश्यू पेपर पर लिखकर एक यात्री ने रेल मंत्री के साथ बिजनेस आइडिया शेयर किया। 6 मिनट बाद में मंत्रालय से कॉल आया, मिला ऑफर, जिसके बाद पूर्व रेलवे ने उस यात्री के साथ बैठक की। मालदीव के साथ हो गया खेला, चीन ने अपने जाल में फंसाया। भारत से दूरी बनाते ही म्यूजिक की अर्थव्यवस्था में हुई जोरदार गिरावट। भारत आ रहे अमेरिकी जहाज पर हमला, ब्रिटिश शिप पर भी हुआ ड्रोन अटैक। 3 दिन पहले यूएस यूके ने हुती ठिकानों को बनाया निशाना। सबसे पहले सोलर पैनल लगवाने वाले पार्षद को मिलेगी वार्ड के विकास के लिए 51 लाख रुपए की पुरस्कार राशि। सोलर की सब्सिडी और फायदों के लिए लॉन्च हुई वेबसाइट। महापौर ने शुरू किया सौर मित्र अभियान। पेटीएम को लेकर यूजर्स पहले ही कम परेशान नहीं थे, जो उनकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। दरअसल लोग पेटीएम पेमेंट बैंक में फंसे पैसों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को फंसाने के लिए स्कैमर्स ने फर्जी अकाउंट बनाना शुरू कर दिए हैं, जो कस्टमर केयर के नाम पर ठगी कर रही है। राजस्थान के पाली में विश्व का पहला ओम आकार का शिव मंदिर बनकर तैयार है। मंदिर की दिव्यता और भव्यता देख आंखें चमक उठेगी। करीब 250 एकड़ में फैली योगी मंदिर में प्रमुख रूप से ओम आकार के भव्य मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव का मंदिर है। साथ ही 108 प्रतिमा भगवान की शिव की इस मंदिर में लगी हुई है। इस मंदिर को 19 फरवरी तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा। नेल कटर, सिम कार्ड, गधा गाड़ी, बैगन, पाकिस्तान में अजीबोगरीब चुनाव सीन। ईएमआई यानी मासिक किस्त के कम होने का अभी और इंतजार करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक इस बारे में रेपो रेट को मौजूदा 6.5% के स्तर को बरकरार रखा है। लगातार 6ठी बार रेपो रेट नहीं बदला है। घर की छतों पे सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो मोदी सरकार आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे रही है। अभी फिलहाल में केंद्र सरकार घर की छतों पर लगने वाली सोलर पैनल के लिए 40% की सब्सिडी दे रही है। आने वाले समय में इसमें 20% की और बढ़ोतरी की जाएगी और आपको 60% की सब्सिडी मिलने वाली है। राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव को नहीं मिला निमंत्रण, कांग्रेस बोली तय करेंगे शेड्यूल। अब उनकी ठठरी और गठरी बांधी जाएगी। हरियाणा पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किसने के लिए कही ये बात। शिवपाल ने किया पलटवार, वैसे दिन अवैसी बोले प्रत्याशी का नाम बताए, अखिलेश से बात करके टिकट दिलवाऊंगा। सीएम योगी ने दी लास्ट वार्निंग, कहा अगर यूपी में बदमाशी करने की कोशिश की तो होगा राम नाम सत्य। बिहार से विधायकों के दिल्ली नहीं पहुंचने पर बोले विजय सिन्हा, कांग्रेस में किसी को किसी पर भरोसा ही नहीं है। जुनगाड़ में भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना मुंबई से गिरफ्तार हो गया। गुजरात एटीएस ने अरेस्ट किया है। मौलाना ने कहा है कि मेरे बयान में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। नीतीश सरकार में बीजेपी से और कौन कौन मंत्री बनेंगे, अमित शाह से मिलकर सम्राट चौधरी ने कही यह बात। बीजेपी के नफरत के बाजार में हम खोलेंगे मोहब्बत की दुकान, झारखंड में बोले राहुल गांधी। अमेरिकी सैनिकों पर इराक के हमले का जवाब देते हुए अमेरिका सेना ने इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया और ईरानी गार्ड के लगभग 85 ठिकानों पर तबातोड़ हमला किया है। जीतन राम मांझी को कांग्रेस ने दिया सीएम पद का ऑफर, बिहार की राजनीति में मची खलबली। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार धन राशियों की हो रही है बारिश। रामलला के दर्शन करने वाले भक्त दिल खोल कर दान कर
कर रहे हैं। राम भक्त जिस बड़ी संख्या में दान पेटी में दान कर रहे हैं उसे गिनने के लिए 14 लोग बैंक से लाए गए हैं। राम मंदिर में न केवल दान पेटी में ही राम भक्त दान कर रहे हैं बल्कि कंप्यूटर कृत अकाउंट पर भी दिल खोलकर चंदा दे रहे हैं। राम मंदिर में धन वर्षा इस कदर हो रही है कि दिन में कई बार दान पेटी को खोली जा रही है। दान पेटी के पैसों को गिनने के लिए 11 बैंक के स्टाफ और 3 मंदिर के कर्मचारी शामिल हैं। मालदीव से 10 मई तक लौट आएगी भारतीय सेना, दोनों देश के बीच बनी सहमति। कांपेंगे पाकिस्तानी आतंकवादी, भारत को मिलने वाला एक खतरनाक रैपिड ड्रोन बेरहमी से करता है हमला। भारत ने करीब 6 साल पहले इस ड्रोन में रुचि रखी थी, लेकिन अब जाकर अमेरिका ने 390 करोड़ अमेरिकन डॉलर की अनुमति लागत से 31 यूएवी की बिक्री को मंजूरी दे दी है। अखिलेश यादव के इस फैसले से सपा और कांग्रेस में बढ़ सकती है दूरी। यूपी में आसान नहीं है इंडिया के लिए रहा। सपा ने 11 सीट देने का प्रस्ताव दिया है, हालांकि अभी तक यूपी में कांग्रेस ने इस पर कोई प्रक्रिया अपना नहीं दी है। बिहार में होने वाली आगामी शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव केके पाठक ने तीसरे और चौथे चरण में 1 लाख से ज्यादा पदों पर नियुक्ति देने के लिए आदेश दिए हैं। भारत ने साल 2024 के अंतिम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 75 अरब डॉलर का ही आवंटित किया है। यह चीन के रक्षा बजट से करीब 10 गुना कम है। भारत और चीन लद्दाख में आमने सामने है, ऐसे में भारतीय सेना को इतनी बजट में खुद को चीन से मुकाबला करने के लिए तैयार करना होगा। देश के 6 उच्च न्यायालय को मिल रहे नए चीफ एससी कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र ने लगाई मुहर। बद्दी की परफ्यूम फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में अब तक 1 महिला की मौत हो चुकी है, 31 लोग घायल हैं और 9 लोग अभी भी लापता हैं। भारत से जारी राजनीतिक तनाव के बीच कनाडा ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। हाल ही में सार्वजनिक की गई की एक रिपोर्ट के अनुसार कनाडा के शीर्ष विदेश खुफिया एजेंसी ने भारत पर देश के चुनाव में संविधान दखल अंदाजी करने का आरोप लगाया है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत की अर्थव्यवस्था पर पूरा भरोसा जताया है। क्रिसिल के हालिया रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि वर्तमान दशक में अंत तक भारत की अर्थव्यवस्था की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.7% रहने वाली है। आम लोग किसी भी बीमारी से निपटने में परेशान रहते हैं। कोरोना महामारी के बाद देश में दवाओं के दाम और मेडिकल का खर्च 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन अब इस मोर्चे पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिस कारण शुगर, दर्द, बुखार, हार्ट, जोड़ों का दर्द, दर्दनाकीय तेल, इन्फेक्शन की दवाएं सस्ती होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने 39 फार्मूलेस दाम तय किए हैं। इसी के साथ 4 स्पेशल फ्यूचर उत्पादों को भी मंजूरी मिली है। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक का एकल शुद्ध लाभ चालू वित्तीय वर्ष में तिमाही में 35% गिरकर 9164 करोड़ रुपए रह गया है। बीते वर्ष की समान तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 14,205 करोड़ रुपए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 के बाद देश में 210 मिलियन से ज्यादा वाहन बेचे गए हैं, जो कि 2014 से पहले के 10 साल में 120 मिलियन ही थे। पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पद राष्ट्रपति को सौंप दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने पत्र में उन्होंने पद छोड़ने का कारण निजी बताया है। बिहार में नई एनडीए की सरकार से खुश है ललन सिंह। कहा बिहार की राजनीति बहुत अच्छी दिशा में जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 1 साल से हो रहे लगातार बदलाव को लेकर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान मिसबाह-उल हक ने बीसीबी पर सवाल उठा दिए हैं। मिसबाह ने बोर्ड में हो रहे इन बदलावों को बेहद निराशाजनक बताया है और कहा है कि आपकी नीतियों की वजह से ही ना तो कोई विदेशी कोच टिकता है और ना ही आपके स्थानीय कोच कोई आपके साथ काम कर रहा है। मिसबाह ने कहा है कि बोर्ड को इतने अव्यवस्थित तरीके से नहीं चलाना चाहिए। कल्कि धाम के शिलान्यास में शामिल होंगे पीएम मोदी। आचार्य प्रमोद कृष्णा ने दिया निमंत्रण। जनता की मेहनत की कमाई लूटकर पेटीएम पर आरबीआई के एक्शन के बाद केंद्र पर भड़के राहुल गांधी। ज्ञानवापी तहखाना में शुरू हुई पूजा पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए अपना बयान दिया है। एयरटेल और जियो के बाद वोडाफोन आइडिया भी अपना भारत में 5G सर्विस लॉन्च करने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एयरटेल और जियो के 5G प्लान भी आने वाले हैं। 5वीं बार ईडी के सामने पेश होंगे अरविंद केजरीवाल। पार्टी सूत्रों ने कर दिया बड़ा खुलासा। यूपी के युवाओं को लेकर योगी सरकार का बड़ा प्लान सामने आया। लाखों युवाओं को मिलेगा जल्द रोजगार। भारत सरकार ने बजट में 2024-25 के लिए मालदीव को देने वाली आर्थिक सहायता में 22% की कटौती करने का प्रस्ताव रखा है। भारत सरकार ने मालदीव के विकास कार्यों के लिए 600 करोड़ का आवंटित किए हैं। किसी भी सरकार द्वारा मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक वित्तीय सहायता में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत को MQ-9B ड्रोन देगा अमेरिका।
$3.99 अरब की है डील। यूएस डिफेंस एजेंसी ने कहा है कि यह करार दोनों देशों के लिए अहम है। केंद्र की सरकार की ओर से गरीबों में चलाई जा रही श्री अन्न योजना के तहत मोदी सरकार एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है। गरीबों को यह तोहफा इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। गेहूं चावल के साथ मोदी सरकार तेल और चीनी भी देगी। उत्तर भारत के राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में अभी मौसम का मिजाज ऐसे ही रहने वाला है। दिग्गज इंडियन फिनटेक कंपनी पेटीएम इस समय भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा लगाए गए बैन का सामना कर रही है। नियमों के उल्लंघन और अनुपालन से जुड़े मामले के कारण आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 29 फरवरी 2024 से कई तरह की सर्विसेज देने पर रोक लगा दी है। इस मामले में कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर विजय शेखर शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पेटीएम आदेश का अनुपालन करने के लिए कदम उठा रहा है और यह आरबीआई को छोड़ के दूसरे बैंक के साथ काम करेगा। मराठा आरक्षण के बाद अब उठी ओबीसी रिजर्वेशन की मांग, अजीत पवार के घर के सामने प्रदर्शन। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। आरोपी ने उन्हें धमकी भरे पत्र के साथ 3 कसूर भी भेजे हैं। कहा कि चौथा गोली उनके भेजे में लगेगी। आरोपी ने ईदगाह मस्जिद केस वापस लेने पर उन्हें यह धमकी दी गई है। इससे पहले भी पक्षकार को धमकी मिल चुकी है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है। बिजली विभाग का आ गया बड़ा फैसला, बिना रीडिंग के नहीं होगा बिजली बिलिंग, लागू होगा बिलिंग मंथ व्यवस्था। गिराना चाहते हैं आम आदमी पार्टी सरकार। ईडी के 5वें समन को भी केजरीवाल ने दिखाया ठेंगा। एक बार फिर समन को गैर कानूनी बताया अरविंद केजरीवाल ने। वाराणसी के जिला अदालत ने ज्ञान वापी मामले में हिंदू पक्ष के हित में फैसला दिया है। इसे लेकर अब असदुद्दीन अवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। अवैसी ने कहा है कि यह फैसला सरासर गलत है। बजट के बाद आज ऑयल मार्केटिंग पेट्रोलियम कंपनी ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। राहत भरी खबर कच्चे तेल को लेकर आ रही है। क्रूड ऑयल $80 प्रति बैरल के नीचे आ गया है। अगर आज बात करें देश की राजधानी दिल्ली में तो यहाँ पेट्रोल की कीमत ₹96.72 है और डीजल यहाँ ₹89.62 लीटर है। वहीं अगर बात करें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में तो यहाँ पेट्रोल की कीमत ₹106.31 लीटर है और डीजल यहाँ ₹94.27 लीटर है। अगर वहीं देखा जाए कोलकाता में तो यहाँ ₹106.03 पेट्रोल है और डीजल यहाँ ₹92.76 लीटर है। एक नजर चेन्नई पे देखा जाए तो यहाँ ₹102.63 पेट्रोल है और डीजल का रेट यहाँ ₹94.24 लीटर है। लड़कियों की शादी की लीगल उम्र 21 साल होनी चाहिए, नहीं तो धारा 400 लगा करके उनके गार्जियन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सीएम धामी को सौंपा गया यूनाइटेड सिविल कोर्ट का ड्रॉप। इंडिया गठबंधन में हो सकता है एक और खेला, नीतीश के बाद झटका देने को तैयार। सीपीएम ने कर दिया बड़ा दावा। डीके सुरेश कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के छोटे भाई हैं। उन्होंने दक्षिण भारत के लिए अलग देश बनाने की डिमांड कर दी है। बिना दुल्हा सैकड़ों दुल्हनों की शादी करा देने वाले मामले में बड़ा एक्शन, 2 एसडीओ समेत 15 लोग गिरफ्तार। नीतीश को एनडीए में शामिल करने के बाद अब बीजेपी के लिए अपने पुराने सहयोगी यानी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को साथ बनाए रखने में बड़ी चुनौती बन गई है। इन नेताओं को चिंता है कि नीतीश के साथ आने से इनकी सीटों में कटौती हो जाएगी। 1,37,000 रुपया सैलरी। इजराइल ने इस समय बम्पर भर्तियां निकाली है। इसके लिए लोग जान हथेली पर रखकर भी इजराइल जाने को तैयार हैं। भर्ती केंद्रों पर लंबी कतारें देखी जा रही है। मुसलमानों के लिए हुई थी एएमयू की स्थापना, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सुनवाई के बीच बोले सीजेआई अध्यक्ष। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब खुलकर इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। नीतीश कुमार ने उन अटकलों की भी पुष्टि कर दी है जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें शुरू से इंडिया नाम पसंद नहीं था। सीएम नीतीश कुमार ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। देश के बजट के दिन तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर का बजट बिगाड़ दिया है। विंटर सीजन में बड़ी डिमांड और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत प्रभावित होने की वजह से एलपीजी सिलेंडर के दाम में 14 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने फिर से मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने कहा है कि जो भी स्टूडेंट अग्निवीर के लिए आवेदन करता है उसे 360 घंटे की फ्री कोचिंग क्लास मिलेगी और बच्चों के परीक्षण पर खर्च होने वाली राशि का भी भुगतान सरकार करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के खिलाफ और केंद्रीय एजेंसियों के एक्शन पर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने केंद्र की सरकार बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुझे जेल में डाला तो छेद करके बाहर आ जाऊंगी। ईडी के एक्शन पर ममता बनर्जी बोली। जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनेगी कमेटी, इस साल भी जनगणना और एनपीआर के असर नहीं। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के टकराव में दिल्ली के लाखों लोग फंस गए हैं। ईडी के समन और छत्तीसगढ़ में मेयर चुनाव का कथित धांधली को लेकर दोनों दलों ने मोर्चा खोला है।
खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत और कनाडा के बीच तनाव बना हुआ है। इस बीच निज्जर के एक करीबी के कनाडा स्थित घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। इसे लेकर खालिस्तानी भारत पर ही भड़क गए हैं। केंद्र सरकार ने भले ही अंतिम बजट पेश किया हो, लेकिन इससे राजस्थान की उम्मीदों को पंख लग गया है, क्योंकि प्रदेश के लिए रेलवे को पहली बार 9782 करोड़ रुपए का बजट मिला है। इससे नई रेलवे लाइन, आधुनिकीकरण, कोच सहित यात्रियों के लिए बड़ी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की तैयारी चल रही है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी अपना प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर सब ठीक रहा तो वह अपने राज्य में भी इसे लागू करेंगे, हालांकि इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार उत्तराखंड सरकार द्वारा तैयारी समान नागरिक यूसीसी विधेयक की बारीकी से निगरानी कर रही है। यूपी असेंबली के अंदर मंत्रियों और बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। विधायकों की कार्रवाई शुरू होने से पहले इस सदन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। बीजेपी के सभी विधायक गले में रामनवमी पट्टा डाले नजर आए। खेल मंत्रालय को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतिम बजट में 3442.32 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं, जिसमें पिछले साल की तुलना 45.36 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा है कि देश में 300 से ज्यादा सीटें लड़कर कांग्रेस को 40 सीटें भी मिलना मुश्किल हो गई।